फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, मोदी का दाव आया काम, पुतिन ने तालिबान के साथ खेल कर दिया। चलो देखते हैं भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारी सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का जश्न मना रहे चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद ही बुरी खबर आ गई है। तालिबान भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ कि पल भर में उसके मंसूबे चकनाचूर हो गए। दरअसल अब रूस ने तालिबान को लेकर अपना रुख अचानक बदल लिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तक रूस तालिबान के लिए थोड़ा नरम था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ फोन पर काफी देर तक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी थी कि दोनों के बीच तालिबान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। मोदी और पुतिन की बातचीत ने दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत के लिए रास्ता तैयार कर दिया, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और रूस के एनएसए के बीच हुई। भारत की इस उच्च स्तरीय बातचीत से पहले ये खबरें सामने आई थी कि रूस अपने राजदूत स्तर के अधिकारियों के जरिए तालिबान सरकार के उद्घाटन में मौजूद रहेगा। यही नहीं, रूस तालिबान के साथ बातचीत के लिए भी शुरुआत में काफी उत्सुक लग रहा था, लेकिन अब रूस ने यू टर्न लेते हुए न केवल तालिबान सरकार के उद्घाटन समारोह से अपना पल्ला झाड़ लिया, बल्कि साफ शब्दों में ये भी कहा कि वो तालिबान के ऐसे किसी भी जश्न का हिस्सा नहीं बनेगा। दरअसल ये खेल हुआ भारत में रूस के खुफिया अधिकारियों की एनएसए अजीत डोवाल के साथ मीटिंग के बाद। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोवाल और रूस के अधिकारियों के बीच आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई। दोनों ही देश इस बात को लेकर सहमत थे कि तालिबान के सत्ता में आते ही वहां मौजूद कई आतंकी संगठन इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, जो भारत और रूस दोनों के लिए खतरनाक होगा। लेकिन अब रूस तालिबान को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। रूस को डर सता रहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद उसका पूरा असर मध्य एशियाई देशों पर पड़ सकता है। तालिबान के आते ही कई आतंकी संगठन दोबारा सक्रिय हो गए हैं। यहां तक कि खत्म हो रहा आईएसआईएस भी दोबारा एक्टिव हो गया है। रूस ने अब चेतावनी दी है कि मध्य एशियाई देशों के साथ लगने वाली सीमा पर 10,000 आईएसआईएस के आतंकी हैं। रूस ने यह भी कहा है कि इस्लामिक स्टेट ने पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने का ऐलान किया है। आईएसआईएस पर रूस ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब मध्य एशियाई देश तालिबान से घबराए हुए हैं। आपको याद दिला दें कि रूस ने सीरिया में आईएसआईएस पर हमला करके उसे लगभग खत्म ही कर दिया था। तभी से आईएसआईएस के कुछ बचे कुचे आतंकियों ने रूस से बदला लेने की बात कही थी। रूस ये जानता है कि अफगानिस्तान से आईएसआईएस के आतंकी मध्य एशिया के देशों में आसानी से आ सकते हैं, जहां से उन आतंकियों का रूस में घुसना बेहद आसान होगा। रूस को डर सता रहा है कि तालिबानी आतंकी ताजिकिस्तान के रास्ते उसके चेचनिया जैसे अशांत इलाके में घुस सकते हैं और फिर वहां हिंसा भड़का सकते हैं। इस वीडियो में बारीकी से समझते हैं कि भारत से बातचीत के बाद रूस ने कैसे ले लिया तालिबान पर यू टर्न। रूस ने साफ कर दिया कि वो तालिबान की सरकार के जश्न में शामिल नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसे आप तालिबान को लेकर रूस की नीति का पूरा यू टर्न कह सकते हैं। इस बारे में एक तो अंदाजा ये है कि रूस ये बात समझ चुका है कि अगर तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार बनी तो इस्लामिक आतंकवाद का एक नया दौर शुरू होगा, जिसकी लपट में उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों का आना तय है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि इस्लामिक आतंकवाद की लपटें उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों में पहुंचे, जो उसके करीबी हैं, पड़ोसी हैं और कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। रूस पहले ही चेचेन आतंकवादियों से बहुत ज्यादा परेशान रहा है। रूस ने एक और घोषणा की कि वो ताजिकिस्तान में अपने अड्डे में
30 नए टैंक भेजेगा। दरअसल ताजिकिस्तान में रूस के बड़ी तादाद में सैनिक रहते हैं और वहां रूस के बड़ा हथियारों का डिप्लॉयमेंट भी है। रूस ने कहा है कि वो पुराने हथियारों को निकालेगा और नए हथियार वहां पर भेजेगा। यानी अब तालिबान के खिलाफ रूसी कार्रवाई तेज होती जा रही है। लेकिन इसके पीछे केवल इस्लामिक आतंकवाद का डर नहीं, भारत की एक बड़ी कूटनीतिक विजय भी है। आपको याद होगा कि तालिबान को लेकर रूस का रुख बहुत नरम था। दरअसल जिस तरह तालिबान अमेरिका को परेशान कर रहा था, उससे रूस खुश भी था। लेकिन 24 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 45 मिनट तक बात की और उसके बाद 8 सितंबर को रूसी एनएसए ने भारतीय एनएसए के साथ दिल्ली में मुलाकात की। इन दोनों मुलाकातों का बहुत गहरा असर पड़ा है, ऐसा कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। दरअसल इन दोनों मुलाकातों में रूस के सामने वो पूरा नक्शा साफ कर दिया गया कि अगर इस हिस्से में पाकिस्तान, आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और तालिबान एक दो देशों में काबिज हो जाते हैं तो उसका असर न केवल पूरे मध्य एशिया बल्कि रूस पर भी पड़ना तय है और रूस को ये बात समझ में आ गई है। दरअसल तालिबान ने रूस को बहुत करीब समझा और जिन 6 देशों को उसने अपनी सरकार के जश्न में शामिल होने का न्योता दिया था, उसमें से रूस भी एक था। ये तालिबान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि तालिबान ये समझता था कि अगर चीन पूरी तौर पर तालिबान के साथ है और रूस चीन का एक स्वाभाविक दोस्त है तो तालिबान को रूस का समर्थन हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय कूटनीति की कामयाबी ही कही जाएगी ये कि रूस ने तालिबान से दूरी बनानी शुरू कर दी है। तो वाकई न्यूज तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि मुझे याद है शुरू में रशिया का यही स्टैंड था कि भाई ये तालिबान अच्छे हैं, ये वो वाले तालिबान नहीं हैं, इनको मौका दो, इनको रिकॉग्नाइज करो, ये अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और ये सब। और ये जो तालिबान ने, सुनने को भी आया था कि इनवाइट किया था रशिया को कि आप आओ, हमारी गवर्नमेंट की जब बनेगी तो उसमें इनविटेशन भी दिया था और ये भी सुनने में आया था कि ये लोग जाएंगे, रशिया से लोग जाएंगे और काफी शॉकिंग था ये। पर अब जो सुनने को मिला है तो बिल्कुल ही टोटली ऑपोजिट। तो सच्ची में यू टर्न हुआ है, कमाल हुआ है। ये जो मोदी जी की बात हुई है पुतिन से, उसमें कोई बहुत ही सीरियस डिस्कशंस हुई हैं, टेररिज्म से लेके भी होगी, रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया क्या होंगी अगर वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं या उनके इस फंक्शन में चले जाते हैं, हो सकता है उसके बारे में भी ये बातचीत हुई हो। या हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इंडिया के पास आई हो, मुझे लगता है, जिसमें उन्हें पता चला हो कि रशिया के ऊपर भी उनका अटैक करने का कोई प्लान्स हैं और वो उन्होंने इनको दिखाया होगा। तभी तो खास वो कह रहे हैं कि रशिया का एनएसए भी आया और वो इनकी डिस्कशन हुई। खास सोचो इंडिया आए हैं वो लोग, यहाँ से हम नहीं गए, वहां से वो आए हैं, तो कोई इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जो वो एक दूसरे से डिस्कस करना चाहते होंगे, कुछ बहुत ही क्रिटिकल होगा, मेरे को तो यही लग रहा है। और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हम उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और अच्छा मैसेज मिला है तालिबान को, क्योंकि अगर रशिया चला जाता तो बाई गॉड उनका कितना वो हिम्मत और बढ़ जाती। अब उनको एटलीस्ट ये तो रियलाइज होगा कि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो हमारे अगेंस्ट है। तो हो सकता है उस डर से जो भी इनके प्लान्स बन रहे हों वो थोड़े कम हुए, उनको इंकरेजमेंट ना मिले, अब उन्हें डर हुए। राइट, मुझे लगता है सिवाय पाकिस्तान और चाइना के शायद कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और चाइना भी अब यही कह रहा है कि स्टार्टिंग से चाइना ने कहा था कि हम देखेंगे और फिर बताएंगे। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है पाकिस्तान ही होगा जो कर रहा है, या फिर चाइना भी आ जाएगा, क्योंकि रशिया पीछे है। चाइना बोलेगा नहीं पर पीछे से बैकिंग दे रहा होगा, पॉसिबल है। और उससे क्या बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फिर होगा आपका एक ही साथी है पाकिस्तान। इसका मतलब जो भी कुकर्मा होता है वो सब आप ही ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, राइट। अगर वो बोलेंगे देखिए तालिबान था, अब वो तालिबान जहां जहां घपले कर रहा है, अगर करता है, अगर किसी कंट्रीज में जाता है, अपना फुटप्रिंट छोड़ता है, बताता है कि हमने किया है, तो लोग बोलेंगे उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान, जिसने कहा था कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं, तो सारा ब्लेम पाकिस्तान पे ही आएगा। और चाइना बोलेगा नहीं कभी, रशिया भी पीछे हो गया, पहले रशिया बोला था ठीक है, अब पीछे हो गया। इसका मतलब देखिए कि इंडिया में इतनी पावर थी कि जो भी नेगोशिएट, कोई ऐसा नहीं होता रिक्वेस्ट से नहीं होता कि रिक्वेस्ट किया आपने, हाँ जी भैया ये कर दो, नहीं होता। तो इंडिया ने इतनी ज़बरदस्त मूव्स किए हैं, इतनी ज़बरदस्त नेगोशिएट किया है कि देखो भैया तुम्हें तालिबान को सपोर्ट नहीं करना, अगर तुम करते हो तो मे बी इंडिया ने कहा होगा तुमसे वेपन्स खरीदना बंद कर देंगे,
यूएसए से खरीदने लग जाएंगे, हम और यूएसए के पास चले जाएंगे, और जो भी बता रहे हैं, या फिर इंटेल भी दी होगी कि उज्बेकिस्तान में घुस गए हैं या ताजिकिस्तान में घुस गए हैं या तुमको अटैक करेंगे, ऐसी कोई इंटेल जबरदस्त दी होगी जिसको लगा होगा ओ माय गॉड ये तो लोग हमारे अगेंस्ट ही जा रहे हैं, या चेचेनिया में जैसे कह रहे हैं वहां पे, तो मतलब ये आइडियाज हैं मगर किसी को पता नहीं होगा। मगर एग्जैक्टली कुछ ऐसी पावरफुल चीज बताई है कि वो लोग इमीडिएटली कह रहे हैं ठीक है हम उनके सेलिब्रेशन में नहीं जाएंगे और हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अब आगे जाके पता चलेगा होता क्या है, मगर अभी तो है, अब न्यूज आनी भी बंद हो गई है तालिबान की कि क्या हो रहा है। कोई रिपोर्टर को है ही नहीं तो आपको क्या न्यूज आएगी तालिबान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पहली बस वही आई थी जो पुलिस की लेडी थी प्रेग्नेंट जिसको उन्होंने मेरे ख्याल से कत्ल कर दिया था, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई न्यूज नहीं आजकल आ रही तालिबान की। तो सारे जो मेरे वॉल्स के ऊपर जो पहले बने हुए थे बच्चों के पढ़ाई के या कोई लीडर्स जिन्होंने कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं कंट्री के लिए, वो सब उन्होंने वाइट वॉश कर दिए हैं और अपने ही बस स्लोगन्स लगा रहे हैं। यही न्यूज मुझे सुन देखी है। तो इसका मतलब वही है कि अपना एजेंडा जो उनका है वही बता रहे हैं। उनके अगेंस्ट अगर उनके अगेंस्ट कोई न्यूज नहीं आती मतलब वो वहां पे है ही नहीं बंदे जो उनके अगेंस्ट कुछ कर पाए। तो जो भी है देखते हैं क्या होता है, और मोस्टली होगा कि अगर कोई एक्शन लेगा तब बात आएगी। और नॉर्दर्न अलायंस की भी कोई न्यूज नहीं आ रही क्या हुआ उनका, तो देखेंगे। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।